प्रधानाचार्य पर यौन शोषण के आरोप, छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन। प्रतापनगर स्थित पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य सैयद मशकूर अली पर छात्राओं ने यौन शोषण और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि प्रधानाचार्य बड़े लोगों से मिलवाने के बहाने उन्हें अपनी कार में ले जाकर अभद्रता करते थे। उन्होंने व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने और लाइब्रेरी के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से बाहर के क्षेत्रों में अनुचित व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। के साथ होता रहा तो एक दिन कोई भी नहीं बचेगा। घर घर में घुस करके और बहनों को शिकार बनाया जाए कि हम हमारा फैसला खुद ले सके। उसके हाथ पैर काटे या उसकी गर्दन काटे, हम उसका तुरंत मर्डर करें, तो हमें इतना तो हक दे कि हमारी सुरक्षा के लिए हम हथियार उठाए। हमारे घर में एक हथियार मिल जाता है तो हम अपराधी कहलाते हैं। ये तो आपने कैसे रख लिया? अरे सुरक्षा के लिए कुछ तो करें। देख, इन आरोपों के बाद 3 फरवरी को तकनीकी शिक्षा विभाग को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। हालांकि जब प्रधानाचार्य ने इस कार्रवाई का विरोध किया तो विभाग ने पुनः जांच का आदेश दिया। सोमवार को जब जांच समिति कॉलेज पहुंची तो छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाते हुए कहा कि यह पुनः जांच प्रधानाचार्य को बचाने के लिए की जा रही है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने छात्राओं की शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रतापनगर थानाधिकारी मनोज कुमार बैरवाल ने बताया कि करीब 20 छात्राओं ने शिकायत दी है। मामले में छात्राओं के बयान दर्ज करने के बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यहाँ कल कॉलेज में हम आए, पता चला कि एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने ये सब किया है। उस लड़की ने एप्लीकेशन लिखी है और एप्लीकेशन को हमने पढ़ा भी है। वो लिख के गई है कि ये सब मेरे साथ हुआ है। उस चीज को दबाया जा रहा है और उस आदमी को खुला में छोड़ रखा है कि 7 साल की दूसरी लड़की जब तक उसका शिकार नहीं बन जाए तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 7 साल की लड़की की हत्या करने के बाद भी ये प्रशासन जगता है तभी कोई एक्शन लेता है, वरना उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए था अब तक। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और उसको क्यों छोड़ रखा खुला में। जय श्री राम। ऐसे ही बहनों के साथ होता रहा तो एक दिन कोई भी नहीं बचेगा। घर घर में घुस करके और बहनों को शिकार बनाया जाए कि हम हमारा फैसला खुद ले सके। उसके हाथ पैर काटे या उसकी गर्दन काटे, हम उसका तुरंत मर्डर करें, तो हमें इतना तो हक दे कि हमारी सुरक्षा के लिए हम हथियार उठाए। हमारे घर में एक हथियार मिल जाता है तो हम अपराधी कहलाते हैं। ये तो आपने कैसे रख लिया? अरे सुरक्षा के लिए कुछ तो करें। देख नहीं रहे हो क्या बाजार में भेड़िए घूम रहे हैं? हम हमारी सुरक्षा के लिए अगर सरकार से कुछ नहीं हो रहा है तो हम इतना अधिकार चाहती है कि हम हमारा फैसला खुद ले सके। मकसूर अली नामक एक प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ और वो यहाँ आकर कार्य करने लगा और लड़कियों से हमें जानकारी मिली, बालिकाओं से जानकारी मिली कि वो इनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता था। यहाँ तक कि कुछ बालिकाओं को के साथ गलत भी किया, ऐसा हमने सुना है और अखबार के माध्यम से भी हमें पता चला है। यदि ऐसा प्रिंसिपल ऐसा कार्य करेगा तो बालिकाएं कहाँ सुरक्षित रहेगी? घर वाले विश्वास के ऊपर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लड़कियां अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ कॉलेज में आती हैं और इस तरह भविष्य बनेगा। लड़कियां छोड़ कर अपने घर जाकर बैठ गई तो इस तरह यदि भविष्य का निर्माण होगा तो कैसे काम चलेगा? की तरफ से ये कहा जाता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ समानता कहाँ दिखती है? नारी के साथ इतने कांड हो जाते हैं, लेकिन जो अपराध करता है वो बचकर निकल जाता है। इतने केस हो रहे हैं। हो गया 1 महीने पहले इनको निलंबित किया, लेकिन निलंबित करने के बाद भी लड़कियां तो सुरक्षित नहीं है ना। उसके लिए ऐसा क्या काम किया कि लड़कियां सुरक्षित हो? कल डर रही थी कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारा मान लो रास्ते में अपहरण कर लिया गया तो हम क्या करेंगे, इतना डर रही थी। तो समानता का अधिकार इस तरह यदि देना है तो वो अधिकार हमें नहीं चाहिए। और यदि 24 घंटे में इनको सजा नहीं मिली तो हम रोड जाम करेंगे, मेन रोड जाम करेंगे और उसके बाद में सरकार से हम देख ले। यहाँ पे आए थे कल भी राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज प्रतापनगर में। यहाँ पे लड़कियों के साथ गलत किया गया प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल है जो मोहनन है और वो लड़कियों के साथ गलत कर रहा है। लड़कियों का बयान आ गया है, वीडियो फोटो भी आ गए हैं, वीडियो भी आ गए हैं और इस लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आपको किस माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई? हम कल यहाँ आए तो लड़कियों ने खुद हमें कहा है।
हम ये मांग रखते हैं कि एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लड़कियों के कॉलेज है उसमें जेंट्स का होना नहीं होना चाहिए और उसमें महिला ही प्रिंसिपल होनी चाहिए। अगर विद्या के मंदिर में पुजारी ही ऐसे करेंगे विद्या के, तो फिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, कहाँ बच्चे सुरक्षित है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के जा रही हैं कि माँ बाप भेजते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन के निकलेंगे, लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसा सब कुछ होगा तो महिलाएं और बच्चे कहाँ सुरक्षित है, क्या कहा जाए इसके लिए। स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो सबसे पहली बात तो अगर हम अपनी शिक्षा, जहाँ पे हम शिक्षा लेने आ रहे हैं, अगर हम वहाँ सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। और हमें जिंदगी में बस यही करना रहेगा कि हम शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले और अपनी घर गृहस्थी चलाए। या तो हमको सरकार ये कर दे या फिर वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस प्रिंसिपल को अरेस्ट करे, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, अगर हमारे साथ कहीं पे भी स्कूल में, कॉलेज में कहीं पे भी कुछ गलत होता है तो हमें ये लगे कि हाँ, उसके खिलाफ आवाज उठाने पे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज एक लड़की ने आवाज उठाई और वो चुप हो गई क्योंकि उसको भी उसके फैमिली ने कहीं ना कहीं दबा दिया, और 6 महीने में, साल भर में उसकी कहीं ना कहीं शादी कर दी जाएगी। और उसका जो उसने सपने लेके वो यहाँ पे आई थी ना, वो सारे सपने कुछ दिनों में, 2-5 दिनों में खत्म हो गए उसके। तो इस तरह से उस आदमी के कारण कितनी लड़कियों के सपने खत्म हुए होंगे। अगर ऐसे इंसान को आप 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पकड़ते हो, नहीं उसे एक अच्छी सजा मिलती है, तो कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं हो पाएगी। और धीरे धीरे एक पुरुष प्रधान था देश, पुरुष प्रधान हमेशा रहे, पर ये जो महिलाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वुमेन्स डे मना रहे हो आप, सम्मान दे रहे हो, वो सब एक तरीके से धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए बस यही एक हम सब लड़कियों की इच्छा है कि ऐसे इंसानों को 24 घंटे के अंदर अंदर एक कठोर से कठोर सजा दी जाए, फांसी दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, उम्र कैद दी जाए। जयपुर से दिशा संदेश मीडिया की रिपोर्ट।